भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। 7 लिया था, उसके बाद नहीं लिया था ना। हे भगवान, कैसे भला होगा मेरा। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिर अद्भुत कर्मणः दुर्विभावम् अभावात् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। शब्दार्थ नूनम, फिर भी अपर्याप्त, भगवतः भगवान का, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, हरे है भगवान का, अद्भुत आश्चर्यजनक, कर्मणः कर्म करने वाला, दुर्विभाव्यम अचिंत्य एव सदृश आभाति प्रतीत होता है कभी भी अत्यधिक विद्वानों द्वारा भी च भी अपि के होते हुए चेष्टितम प्रयास करने पर भी। अनुवाद, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और कई दिन से हम आप लोगों की सेवा में उपस्थित नहीं रह पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी भक्तों से। नहीं, क्या बंद कर रहे हो? वाह, अच्छी बात। नजदीक आ जाओ। आशीर्वाद की कामना करते हैं आप सभी भक्तों से, जिससे कि हम आप लोगों की सेवा निरंतरता के साथ कर सकें। प्रभुपा जी यहाँ क्या समझा रहे हैं, कृपा करके आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रभुपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। हालांकि सृष्टि को रचना करने वाले वैसे तीन पर्सनालिटी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? पालन करना, सृष्टि करना, सृष्टि का। विष्णु भगवान का काम क्या है? पालन करना। और महेश जी का कार्य क्या है? विनाश का। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को बताया गया, लेकिन यहाँ कह रहे अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य। बोले सृष्टि का सृजन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक सॉन्ग बुक भी होती है, एक भजन है, उसमें उसके पहले शब्द याद नहीं आ रहे हमको, छोड़ो अभी। उसमें ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा भी भगवान के आशीर्वाद से ही सृष्टि करते हैं, तपस्या करते हैं वो भगवान के आदेश पर, और उनको सृष्टि की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु भी तपस्या करते हैं और भगवान की कृपा से वो पालन कर पाते हैं। शंकर भगवान भी तपस्या करते हैं और वो भगवान की कृपा से संहार कर पाते हैं। हाँ, ये बात तुमने इतना जल्दी निकाल दिया कि कैसे निकाल दिया? याद था तुमको? सब लोग गा लो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कितने सुंदर शब्द हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो मजिस्ट्रेट थे, उनके द्वारा ये भजन गाया गया। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्वेश्वरजन संहार, तुम्हार इच्छाए विश्वेश्वरजन संहार। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मत शिव
करे न संहार। तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण। तब इच्छा जी मते जीवेर जन्म मरण। समृद्धि निपात दुख सुख संगठन। संपत्ति निपात सुख दुख संगठन। मिछे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे। मिछे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तुमी तो रक्षक आर पालक अमार। तुमी तो रक्षक आर पालक अमार। तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार। तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। तुम्हार इच्छाएं आछी निर्भर करिया। तुम्हार इच्छाएं आछी निर्भर करिया। भक्ति विनोद अति दीन किंचन। भक्ति विनोद अति दीन किंचन। तुम्हार इच्छाएं तार जीवन मरण। तुम्हार इच्छाएं तार जीवन मरण। कितनी अच्छी बात भक्त विनोद ठाकुर इस भजन के माध्यम से हम सबको समझा रहे। क्या समझा रहे हैं भक्त विनोद ठाकुर? तुम ही सर्वेश्वरेश्वर, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। ब्रजेंद्र कुमार, जो ब्रज के कुमार हैं, ब्रज के जो इंद्र हैं। कौन है ब्रज के इंद्र? नहीं, ब्रज के इंद्र हैं राजा। ब्रज के राजा, देवताओं के राजा का नाम इंद्र है। ब्रज के राजा हैं नंद बाबा। ब्रजेंद्र कुमार, ब्रज के इंद्र जो राजा हैं नंद बाबा हैं, उनके आप कुमार हैं नंद कुमार। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। बोले सब कुछ आपकी दया से होता है। तुम्हार इच्छाएं विश्व सृजन संहार। सृजन क्या, पालन क्या, संहार क्या, सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है। हमको लगता है कि हम कुछ करते हैं, वास्तव में हम भी तो उन्हीं की तटस्था शक्ति है। इसलिए हमसे भी जो कुछ हो रहा है उसके भी मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हमसे जो गड़बड़ काम होते हैं ना, कारण तो उसके भी कृष्ण ही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि अंधकार क्या है? भाविश को अंधकार किसे कहते हैं? माइंड, माया। बहुत फिलोसॉफिकल आंसर हो गया, नॉर्मल आंसर। अंधेरा, अंधेरा किसको कहते हैं? भगवान को जानते हुए भी पूजा या अरे नहीं, वो तो सब बड़े बड़े उत्तर दे रहे हो आप लोग। आप लोगों का दिमाग बिल्कुल आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है। अंधेरा किसको कहते हैं? अंधेरा साधारण व्यक्ति संसार का। हाँ, अरे बाप, वही उत्तर दे रहे हो आप। कुछ ना दिखना। अंधेरा, लाइट चली जाती है, सूर्य नहीं रहता है, रात्रि हो जाती है, तो अंधेरा नहीं होता।
इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। मैं थोड़ा नॉर्मल स्तर पर बात कर रहा था। अंधेरा मतलब कुछ ना दिखना, और इसकी कोई परिभाषा हो सकती है? करेक्ट, ताली बजाओ इनके लिए। एब्सेंस ऑफ लाइट, रोशनी का अभाव, उसको क्या कहेंगे? अंधेरा। और प्रकाश की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश किसको कहेंगे? जहां उजाला हो। ये नहीं कहेंगे कि जहां अंधेरा ना हो, ये नहीं कहेंगे जहां अंधेरा ना हो, जबकि एक ही बात है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कहने के लिए तो एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। नहीं, डार्कनेस को एब्सेंट कैसे करोगे? डार्कनेस का कोई स्विच थोड़ी है कि उसको ऑफ कर दोगे आप। लाइट का स्विच होता है कि उसे आप ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अंधेरा क्या है? बोले एब्सेंस ऑफ लाइट। और उजाला क्या है? एब्सेंस ऑफ, ये नहीं, उजाला क्या है? एब्सेंस ऑफ डार्कनेस नहीं, उजाला क्या है? प्रेजेंट ऑफ लाइट। इससे क्या समझ में आता है? डार्कनेस तो ऑलवेज है। नहीं, ये दोनों सेंटेंस से क्या समझ में आता है? एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट। आईक्यू चेक करते हैं आप लोगों का। इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, लाइट। दोनों सेंटेंस के अंदर एक चीज कॉमन है, उसको कहते हैं लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट में भी लाइट है और प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी शब्द लाइट है। इससे ये पता चलता है कि अंधकार की सत्ता भी लाइट पर निर्भर करती है और प्रकाश की सत्ता भी लाइट पर निर्भर करती है। अंधेरे की सत्ता भी लाइट पर निर्भर करती है। अगर लाइट एग्जिस्ट ना करे तो अंधेरे को कैसे एक्सप्लेन करोगे? करेक्ट। इसलिए अंधेरा दिख रहा है, उसकी सत्ता का कारण भी लाइट है। उजाला दिख रहा है, उसकी सत्ता का कारण भी लाइट है। अंधेरे के ऊपर लाइट निर्भर नहीं कर रही है, जबकि अंधेरा लाइट के ऊपर निर्भर कर रहा है। समझ आ रहा? अंधेरे की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे लाइट की सत्ता है, यहाँ ट्यूबलाइट जल रही है, ये यहाँ से लाइट आ रही। कोई ऐसा ट्यूबलाइट देखा है जहां से अंधेरा आ रहा हो? ऐसा है? वह वो अंधेरे वाली ट्यूबलाइट जला दो, बहुत देर हो गई लाइट जलते चलते, ऐसा होता है? अंधेरे की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता आइडियली। उसकी एग्जिस्टेंस की सत्ता किसके कारण है? लाइट के कारण। इतना समझ आया? हमारे जीवन में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं वो भगवान की लाइट जली हुई है। भगवान का हमारे जीवन में प्रकाश है तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं उनकी शक्ति से। और जब हम भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं तब हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है।
और फिर हमसे गड़बड़ होने लगता है। तो गड़बड़ होने का कारण एक एंगल से देखा जाए तो कौन है? कृष्ण ही है। अंधेरा की सत्ता हमारे जीवन में जो अज्ञान हुआ, उसका मूलतः एक कारण तो कृष्ण ही है। जैसे जेल का निर्माण सरकारी करती है, लेकिन जेल चलती किससे है? कैदियों से। क्योंकि चलाती भी सरकारी है, निर्माण भी सरकारी करती है, सब कुछ सरकारी करती है, लेकिन कैदियों को ऐसा फील होता है हमारी वजह से चल रही है। और ये सच भी है कि उनकी वजह से चल रही है। तो उनकी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो जेल चल रही है और उनको दंडित किया जाता है, जबकि बना रही है जेल सरकार? सरकार को दंड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार से उन लोगों ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए मुंह मोड़ लिया है। ऐसे ही ये संसार में हमारे द्वारा जो गड़बड़ हुई और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं, क्यों? बोले हमने भगवान से मुंह मोड़ लिया है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए। समझ रहे हो? अभी जैसे हम मंदिर में भक्त लोग रहते हैं, तो भक्त लोग जब रहते हैं मंदिर में, तो अगर मैं अपना पद का उपयोग करूं, पावर का उपयोग करूं, जैसे स्कूलों में टीचर लोग करते हैं या अन्य लोग करते हैं, कंपनीज में करते हैं, कुछ लालच दे करके शासन करते हैं, तो उसमें क्या उस कंपनी के अंदर कोई ऐसा एनवायरनमेंट फील होता है जिसमें कि आदमी को बहुत आनंद फील हो? ऐसा एनवायरनमेंट फील होता है कि थोड़ा भय का एनवायरनमेंट बना रहता है कि कहीं ये ना जाए, कहीं बॉस ना जाए, कहीं ऐसा व्यक्ति ना जाए, वैसा व्यक्ति ना जाए, ऐसा थोड़ा अलर्टनेस रहता है कि नहीं? और अगर उसमें से पैसा हटा दिया जाए, तो हम वहां के कानूनों का पालन करने के लिए सचेष्ट रहेंगे क्या? नहीं। लालच हमको मजबूर कर रहा है वहां काम करने के लिए, है कि नहीं? और बिना लालच के अगर कहीं काम होने लग जाए, तो ऊपर वाले लोगों को शासन करना होगा या प्रेम करना होगा? प्रेम करना। लालच के हटते ही कुछ तो चाहिए ना खींचने के लिए। तो क्या चीज खींच सकती है लोगों को? प्रेम, विनम्रता। प्रेम में विनम्रता लगती है, प्रेम में दादागिरी तो चलती नहीं। समझ रहे हैं? बहुत गहरी बात है। हाँ, बहुत प्रेम की जरूरत पड़ती है, बहुत विनम्रता की जरूरत पड़ती है। और फिर प्रेम में सब काम हो जाते हैं। तो प्रेम में जब सब काम होते हैं, तो वहाँ एनवायरनमेंट एक आनंद का क्रिएट हो जाता है कि नहीं? आनंद बाकी जगह पे कंपनी में लोग दिखाते हैं, स्माइल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन इंटरनली बोझ समझते हैं। लेकिन एक हुक लगता है वहां, वो हुक पैसे का होता है, जिसकी वजह से आदमी चला जाता है, दिन भर बैठा रहता है, सब कुछ करता है। अरे कभी शक्ल भी नहीं दिखाएगा अगर पैसा हटा दो वहां से तो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम करना तो दूर की बात है, 8 घंटा तो सपना ही छोड़ दो। कभी शक्ल भी उस साइड में पैर भी करके नहीं सोएगा, उस दिशा की ओर, है कि नहीं? जहाँ अगर कोई ऐसा स्वार्थ ना हो संसारी स्तर पर, नहीं सोएगा। और इतना होने पर भी क्या आनंद है?
जबकि पैसा मिलता ही है लोगों को वहां, फिर भी लोग छोड़ देते हैं। या तो ज्यादा बड़ा पैसा मिलता है कहीं तब छोड़ते हैं। और कई बार पैसा मिल रहा है लेकिन दुख इतना बढ़ जाता है, इतना झाड़म झाड़ होती है, गाली गलौज होती है कई बार, या लेग पुलिंग होती है, या बैक बाइटिंग होती है, कि आदमी इंटरनली अपने आप में खोलता रहता है, बोले मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब हो सकता है ना भी हो, लेकिन कितना भय रहता है अंदर। इस स्थिति में आनंद कहाँ हो सकता है? पैसा मिलने पर भी आनंद नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं। नौकरी मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन यहाँ आप जी नहीं सकते, छोड़ देते, ऐसा होता है ना, प्राय ऐसा होता है। लेकिन अगर आनंद चाहिए तो वहाँ प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और उस प्रेम में विनम्रता चाहिए सबकी, एक दूसरे की, तभी एक दूसरे के लिए कार्य कोई कर सकता है। अब दादागिरी से प्रेम में कार्य नहीं करा सकते, और तो विनम्रता से कार्य करा सकते हैं। करेक्ट। और फिर परिणाम में क्या आएगा? परिणाम में क्या आएगा? आनंद आ जाएगा। परिणाम में क्या क्रिएट हो जाएगा? आनंद आ जाएगा। बड़ा सरल सी बात है, आनंद को प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रेम। और प्रेम के लिए क्या चाहिए? विनम्रता। और फिर क्या मिल जाएगा? लॉजिकल है कि नहीं? कोई ऐसा शास्त्र पढ़ करके थोपा नहीं जा रहा है ये बात, ये एक्सपीरियंस्ड बात है। अगर हमारे जीवन में आनंद हमें नहीं आ रहा है तो किसके जीवन में विनम्रता का अभाव है? मैं कहूँ मेरे को आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि नरसिंह प्रभु विनम्र नहीं है। क्या ऐसा कहना उचित होगा? मैं कहूँ मेरे जीवन में आनंद नहीं है क्योंकि पुष्पा माता विनम्र नहीं है। क्लैशेस तो होंगे ना। अब क्लैशेस होंगे तो उस क्लैशेस में एक तो यह है कि पुष्पा माता विनम्र नहीं है, लेकिन एक दूसरा तरीका है, जब भी माता कोई शिकायत लेकर के आए, या जब भी नरसिंह प्रभु शिकायत लेकर के आए, कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर के आए, तो मुझे एक तो ये कहना चाहिए कि हाँ, आप विनम्रता लाओ, आप भक्त बनो। भक्ति तो विनम्र होता है। प्रेम भक्ति का दूसरा नाम है। विनम्रता प्रेम का दूसरा नाम है। भक्ति जिसके अंदर है उसका दूसरा नाम भक्त है। तो भक्ति में, विनम्रता में, प्रेम में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। फिर भक्त में, भक्ति में, प्रेम में और विनम्रता में कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है? भक्त एक सब्जेक्टिव शब्द है, किसी व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। भक्ति, प्रेम, विनम्रता, ये उस व्यक्ति के करेक्टरिस्टिक्स शब्द है, कि स्वभाव से रिलेटेड शब्द है, उसकी क्रिया से रिलेटेड शब्द। जैसे आग एक सब्जेक्टिव शब्द है, दाहकता उसकी क्रिया है, ये करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक जिसके अंदर है वही तो करेक्टर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई मेरे पास शिकायत लेकर के आए और आनंद फील नहीं कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति परेशान है, तभी तो शिकायत लेके आएगा। मेरे पास परेशान होकर के, दुखी होकर के आए, प्रभु जी ऐसा है, तो एक तो मैं ये कहूँगा भैया भक्त बन जाओ, विनम्र बन जाओ, प्रेम लाओ, भक्ति लाओ, एक तो ये कहूँगा।
वो शिकायत लिख कर रखा तो थोड़ा बहुत मेरा भी आनंद में खलल पड़ेगी ना। तो मेरे आनंद में जो खलल पड़ी वो सामने वाले ने शिकायत लगाया और मैं उसको ऐसा कहूंगा, या ऐसा भी कह सकता हूँ, मैं भक्त कब बनूंगा, मेरे अंदर विनम्रता कब आएगी, मेरे अंदर प्रेम कब आएगा, मेरे अंदर भक्ति कब आएगी, या ऐसा कहना चाहिए मुझे। एक तो ये कि तुम भक्त कब बनोगे, तुम्हारे अंदर प्रेम कब आएगा, तुम्हारे अंदर विनम्रता कब आएगी, ये कहना उचित है। उस आनंद का जो घटाव हुआ उसके लिए ये सॉल्यूशन है, या ये सॉल्यूशन है कि मैं भक्त कब बनूंगा, मैं विनम्र बनूंगा, अब मेरे अंदर प्रेम आएगा, अब मेरे अंदर भक्ति आएगा, वन एंड द सेम थिंग। क्या कहना उचित होगा? क्यों? उसमें उसकी भी तो गलती हो सकती है। मैं मेरे ऊपर क्यों इसको आरोपित करूं? उससे नहीं, मुझे ऑफेंड हो, ऐसा अगर मुझे कोई बिहेव नहीं करेंगे कि आपको बोलोगे तो ठीक से ऑफेंड हो जाते हैं। तो मैं अपने से दूंगा तो उनको लगेगा कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं, इसके ऊपर मैं कभी कुछ नहीं समझ। अच्छी बात है। वैसे दूसरे शब्दों में देखा जाए तो एक कहावत सुनी होगी आपने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो मैं दूसरे खरबूजे पर कैसे ब्लेम कर दूं कि तेरी वजह से मैं भक्त नहीं बन पाया? तू पहले भक्त बन जाएगा तो तेरे को देख के मैं भी भक्त बन जाता। होना क्या चाहिए, मैं ऐसा रंग खरबूजे का क्यों नहीं ला पाया जिससे मेरे को देख करके ये पकड़ता। ये तो कहावत ऐसी नहीं बनी है ना, ये होता ही है ना। आप देखोगे लोहे के अंदर चुंबकत्व तो नहीं है, चुंबक के अंदर चुंबकत्व तो है, और दोनों संपर्क में आते हैं, थोड़ी देर के लिए संपर्क में आते हैं तो लोहे के अंदर चुंबकत्व आ जाता है। डेड ऑब्जेक्ट भी इस कानून का पालन करता है। आप स्क्रू ड्राइवर से किसी चुंबक को अगर थोड़ा सा संपर्क में ले आओ, उसके बाद नॉर्मल स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर के पास ले आओ तो खींच लेता है वो। आपने देखा होगा, कभी मैंने ऐसा अनुभव किया तो मैं शॉक्ड हो गया, इसमें कैसे ऐसा आगे खींच रहा है थोड़ी देर के संपर्क से। लोहे के बिना प्लास्टिक का कंघी वगैरह रहता है, उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट देखो कितना फॉलो कर रहा है इस नियम को। तो ये नियम एग्जिस्ट करता है ना सबके लिए ही। तो क्या होगा परिणाम में, मेरे अंदर अगर भक्ति आ जाएगी, मैं अगर ऐसा खरबूजा बन जाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति भी जरूर बन जाएगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए, खुद विनम्र होना चाहिए, खुद प्रेम होना चाहिए, खुद भक्ति भी आनी चाहिए, और भक्त बन जाऊंगा तो आनंद आ जाएगा फिर मेरे जीवन में भी, दूसरे के। तो विचार करो भगवान कितने विनम्र होंगे फिर। भगवान के भक्त ऐसे थोड़ी लोग बन जाते हैं, भगवान कितने विनम्र होंगे, कितने सहनशील होंगे। महाप्रभु ने ऐश्वर्य नहीं दिखाया जब वो भक्त बने, तो जहां चप्पलें धोते हैं वहीं जाकर के बैठ गए, गंदी नाली की जगह पर। प्रकाशानंद बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ, वो वहीं जाकर के बैठ गए। तेज निकल रहा है उसके शरीर से। इतने विनम्र हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति का आदेश दिया, भक्ति सिखाई। तो फिर आनंद नहीं होने का हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में कौन कारण है? इसके जीवन में, इसमें जीवन में आनंद नहीं। मान लो हमारे जीवन में आनंद नहीं है, या दूसरे व्यक्ति खरबूजा नहीं बन पा रहा है। हाँ, तो पहला खरबूजा कौन है? मैं पूछ रहा हूँ पहला वाला खरबूजा कौन है? मान लो इस आश्रम में पहला खरबूजा कौन है? मैं।
अरे वो शिकायत क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं खरबूजा नहीं बन पाया ना, इसलिए वो खरबूजा नहीं बन पाया। है कि नहीं? नहीं, ये सच है, ये फैक्ट है। और इसका उत्तरदायित्व इसका कारण इसका ये नहीं कह सकते कि अब दूसरे लोगों के पास खरबूजा बनने का मौका नहीं है। अपनी ओर से दूसरे भी पहला खरबूजा बन सकते हैं। ये नहीं कि पहले खरबूजे आप ही हैं प्रभु जी, इसलिए आप भक्त नहीं बन रहे थे, इसलिए आनंद का अभाव हो गया है। मान लो मैं मंगल आरती नहीं आ पाया और कोई दूसरे भक्त पहुंच गए, मतलब वो पहले खरबूजे बनने में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जीव, हर जीव अपने आप में स्वतंत्र है ना। जीव मात्र भी स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत कारण भी है और कृष्ण भी कारण है। मुंह मोड़ा ये हमारा व्यक्तिगत कारण है, हमने मुंह मोड़ा ये हमारा व्यक्तिगत कारण है। और कृष्ण स्वयं ही हमें इस दलदल से निकाल दें, कृष्ण भी कारण बन सकते हैं। बाई डिफॉल्ट मुंह मोड़ने पर अंधेरा आ जाएगा, इसके कारण भी वैसे तो कृष्ण है ही। लेकिन अगर कोई भक्त हमें ऐसा मिल जाए, गुरु हमें ऐसे मिल जाए, भागवत हमें मिल जाए, भगवत गीता हमें प्राप्त हो जाए, इस्कॉन का मंदिर हमें मिल जाए, भगवान की विशेष कृपा से मिल जाए, तो क्या ये सूर्य नहीं है? तो हमारा अपने व्यक्तिगत स्तर से जो हम भटक गए थे, क्या हमारे जीवन में ये रोशनी नहीं आ सकती? जब रोशनी आ सकती है तो क्या हम खुद को खरबूजा नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं? इसलिए वो पहले खरबूजे हम सब हैं कि नहीं है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए हम सब पहले खरबूजे हैं। उसमें थोड़ा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए व्यक्ति। और जो कोई मेरी तरह से डल है, सेल्फ स्टार्ट नहीं, उसको कोई ना कोई ऐसा भक्त लगेगा जिसको देख करके वो भक्त बन जाए। करेक्ट? तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में आनंद लाने के लिए हमें थोड़ा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरों के जीवन में आनंद देने के लिए हमें थोड़ा सा पहला खरबूजा बनने का प्रयास करना चाहिए। वो पहला खरबूजा दूसरा ही क्यों बने, मैं भी बन सकता हूँ, ऐसी चेष्टा करनी। और अगर मैं नहीं बन पा रहा हूँ तो मेरे हृदय में थोड़ा दुख होना चाहिए, कब बनूंगा, सिर्फ रात दिन यही दिलानी होनी चाहिए। और जब हम ऐसा सोचेंगे ना भगवान हृदय में बैठे हुए, फिर भगवान ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देंगे कि हमें एक दिन भक्त बना देंगे। हमारे अंदर हैंकरिंग जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। जब तक मैं सोचूंगा मेरे को प्रेसिडेंट कब बनूंगा, मैं लीडर कब बनूंगा, ये कब बनूंगा, वो कब बनूंगा, तब तक नहीं काम चलेगा। हमारे हृदय में एक ही चीज की हैंकरिंग हो, बस मैं भक्त कब बनूंगा, फिर सब बन जाएंगे। ये चेष्टा करनी है। और इसके लिए हमें हमेशा दूसरे लोगों से आशीर्वाद की भी कामना करनी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है भक्तों के प्रति अपराध ना हो जाए, क्योंकि कृष्ण के बिना तो हम ऐसे बन नहीं पाएंगे। और कृष्ण कितने सॉफ्ट है, हमने बताया था कि नए से नया पत्ता भी कृष्ण को स्पर्श कर दिया जाए तो कृष्ण का स्किन काला पड़ जाता है। जैसे चोट लगती तो नीला पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, ऐसे नीला पड़ जाता है। तो जब कृष्ण का स्किन, बाहर का ही शरीर इतना सॉफ्ट है तो उनके अंदर का हृदय कितना सॉफ्ट होगा, उनका हृदय कितना सॉफ्ट होगा। और उस सॉफ्ट हृदय में भगवान के भक्त बैठते हैं। तो जो सॉफ्टनेस यशोदा मैया उठाने में फील कर रही हैं,
उस सॉफ्टनेस के कंपैरिजन में बाहर का सॉफ्टनेस, तो इंटरनल सॉफ्टनेस कितनी होगी भगवान की हृदय की। और उस पे भगवान भक्तों, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण है, तो वैष्णव लोग भगवान के हृदय में बैठते हैं। प्राण है ना, प्राण हृदय में सर्कुलेट करते हैं। तो हृदय में बैठने के लिए, भगवान के सॉफ्ट हृदय में बैठने के लिए भक्त कितने सॉफ्ट होंगे। और जब भक्त इतने सॉफ्ट हैं, और उन भक्तों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कितना सॉफ्टनेस चाहिए। अगर वो सॉफ्टनेस हमारे अंदर नहीं आई, और भक्तों के साथ थोड़ा सा कठोरता के साथ हमने इंटरेक्ट कर लिया, तो भगवान से सहन नहीं होगा, भगवान से सहन नहीं होगा। That becomes Vaishnav offense, which is very, very dangerous, very dangerous. और इससे हम अंधेरे में चले जाते हैं। देखो, वैकुंठ में ही तो बैठे थे जय और विजय, लेकिन थोड़ा सा, हाँ, हम्बल वे में इंटरेक्ट करने के बजाय सेवाओं में ही, अपनी सेवा उनकी वही थी और उन्होंने वही सेवा किया, रोकने वाली सेवा, पूछने वाली सेवा, लेकिन उनको चुभ गई, ऐसे डंडा के लगा दिया, जबकि उनका काम ही वो था। लेकिन वो सेवा में थोड़ी हार्डनेस आ गई, उनको नीचे आना पड़ा, असुर बनना पड़ा। सबसे कंसर्न जो बात है हमारे जीवन की, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। हमारे जीवन में भक्तों के साथ इंटरेक्शन बहुत समझदारी वाला होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए। कोई कहीं सामने वाला भक्ति नहीं हो प्रभु जी, तो आपने कहा भक्त इतने सॉफ्ट होते हैं। कोई अगर भक्ति में आ गया है, तो कुछ तो सॉफ्टनेस है ही उसके अंदर, तभी तो आया है। लालच को छोड़ के आ गया है, प्रेम के कारण ही तो आया है। किसी ने जूते मार करके, रस्सी से बांध करके और शैकल्स डाल करके तो नहीं रखा है मंदिर में। कोई भी व्यक्ति आए तो कुछ प्रेम देखा होगा, तभी तो आया। मतलब उसके हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस है, हो सकता कठोर हो वो, लेकिन भगवान उस सॉफ्टनेस को देख करके उसको अपने हृदय में तो रखे हुए हैं ना। हो सकता है ना भी रखे हो, लेकिन भगवान की नजर में तो है। जितना सॉफ्ट है उतना तो बुरा लगेगा भगवान को, करेक्ट। जो टोटली सॉफ्ट होगा उसका बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, है कि नहीं। तो जैसे मैं कितना कठोर हूँ, आश्रम में सबसे ज्यादा कठोर, लेकिन थोड़ा तो सॉफ्ट हूँ कि नहीं हूँ, बताओ, सही बोलना ईमानदारी से। ये तो आप लोग मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा कर रहे थे, और सामने तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो प्रभुपा जी के कारण आप लोग आए। प्रभुपा जी कितने सॉफ्ट। तो अगर मेरे प्रति भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करोगे, तो भगवान को थोड़ा तो बुरा लगेगा ना। जब मैं इतना कठोर हूँ, थोड़ी सी सॉफ्टनेस को लेकर के अगर मेरे को दुखी करोगे, तो भगवान को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा मत किया करो आप लोग। और अगर मैं आप लोगों को दुखी किया, तो भगवान मेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सब इतने ज्यादा सॉफ्ट हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एंडलेस प्रोसेस है। सॉफ्टनेस की कोई सीमा ही नहीं है, जितना आ जाए उतना ही कम है।
इसलिए जीवन में हरि नाम से जो कृष्ण ही है, भागवत से जो कृष्ण ही है, गीता से जो कृष्ण ही है, तुलसी माता से जो कृष्ण ही है, भक्तों से जो कृष्ण ही है, भगवान के श्रृंगार से जो कृष्ण ही है, नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब कृष्ण ही तो हैं। इसलिए कोई भी भक्त संपर्क में आए, अब ये जरूरी नहीं समझना कि मंदिर में रहने वाले ही भक्त सॉफ्ट होते हैं। जनक महाराज कितने सॉफ्ट थे, नरक में से उठ गए ही नहीं जा रहे हैं। वैकुंठ जा रहे थे, बोले मेरे को वाया नरक जाना है, देखना है थोड़ा वहां क्या हाल चाल है। और वहां नरक में उनके हृदय की इतनी सॉफ्टनेस का एक ऑरा भी फैलता है ना, तो ऐसा ऑरा फैला कि नरक में यमलोक में सब संतुष्टि का लाभ, शांति का लाभ करने लगे। और जब चलने लगे, अरे महाराज मत जाओ, आप मत जाओ, आप यहाँ बैठे रहो, कुछ मत करो, आप बैठे हो तो बस उसी से आनंद आ। एक वक्त की कैसी सत्ता होती है। इतने सॉफ्ट जनक महाराज को उठ के गए ही नहीं, फिर गए ही नहीं, बैठे ही रह गए। अब देखो कितने सॉफ्ट थे जनक महाराज, थे गृहस्थी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर में रहने वाले ही भक्त सॉफ्ट हो सकते हैं, मंदिर के बाहर गृहस्थ जीवन में जीने वाले भक्त लोग भी सॉफ्ट हो सकते हैं। या जिन्होंने कृष्ण नाम को स्वीकार कर लिया है, मतलब थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस है, तभी तो कृष्ण उनके पास है, कृष्ण नाम के रूप में। नाम जप रहा है कोई व्यक्ति, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, धाम में रह रहा है, चाहे वो गृहस्थी ही है, लेकिन उसने भक्ति को, प्रोसेस को तो अंगीकार कर लिया है ना, तभी तो वो सॉफ्टनेस की ओर आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा तो सॉफ्ट हो ही क्या होगा, एक कृष्ण नाम लेने से भी कुछ सॉफ्टनेस आ ही जाती है ना। तो हमें सबके साथ बहुत हम्बल वे में काम करना चाहिए, ये लक्ष्य बना। और दूसरा चीज, हमसे जी ऐसा नहीं करता है, ऐसा करता है, ऐसा कर... सब चीजों के पीछे कारण कृष्ण है, क्यों टेंशन लेना। सब कुछ कृष्ण ही तो करेंगे, और ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। वास्तव में आगे चल के हमारा भी सब चीजें छोड़ के ही जाना है एक दिन। तब कौन करेगा, कभी कृष्ण। इसलिए यहाँ कार्यकलाप को लेकर के बात आई थी। सृजन क्या, पालन क्या, संहार क्या, ये सब परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और लोग गालियां मारते हैं भगवान को, फिर भी भगवान सॉफ्ट होकर के फल देते हैं कि नहीं पेड़ों पर। कितनी गालियां सहते बेचारे, कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता, भगवान को प्रणाम भी नहीं करते, तो भी भगवान अपराध नहीं लेते बेचारे। कितने दया करके सारी सृष्टि के कार्यों को संपन्न करते है कि नहीं। हम भक्तों को भी ऐसा करना पड़ेगा, उल्टा ज्यादा होना पड़ेगा, तब भगवान के हृदय में हमें स्थान पा सकते। थैंक यू वेरी मच। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जय। यार मैं इतना ज्यादा समय ले लेता हूँ ना, कब वो समय आएगा जब मैं, हाँ, थोड़ा समय सीमा के अंतर्गत कार्य कर पाऊंगा। काल भी भगवान है, काल का भी सम्मान करना चाहिए। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप लोगों ने बहुत सारी सेवाएं संपन्न की हैं, यहाँ गोवर्धन में, बाकी मंदिरों में। हो सकता है आप लोगों को जन्माष्टमी का कार्य की जिम्मेदारियां आई होंगी, उन जिम्मेदारियों को लेकर के कई सारे उथल पुथल हुए होंगे, ये सोचिए कि मैं कर रहा हूँ ऐसा, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ ऐसा, तीसरा सोचता है मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये सिद्धांत को अपना करके क्षमा करना है। और सभी भक्तों की ओर से मैं क्षमा मांग लेता हूँ आप सभी से, आप सब लोग मेरे को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं वो खरबूजा बन जाता तो ऐसा नहीं होता। हरे कृष्णा।